वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरसेप्ट की जो वेबसाइट है उससे जो साइफ़र लीक हुआ और उस हवाले से चूँकि बहुत बात हो चुकी है और साइफ़र कब आया और उस हवाले से कि अमेरिका का क्या मौक़िफ़ था और इस पर इमरान खान साहब ने जो सियासत की और इस एक बयानिया बनाया अमेरिकी मदाखलत का, उस पर बहुत बात हो चुकी है। अलबत्ता इस वक्त देखने की बात ये है कि क्या ये साइफ़र का लीक होना यानी इससे इसका फ़ायदा किसको होगा और इसका नुकसान किसको होगा। तो इमरान खान साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो ये इस साइफ़र के ऊपर उनके ख़िलाफ़ पहले भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एफआईए इस पर तहकीकात कर रहा है। अलबत्ता बहुत से मुबस्सरीन का ये कहना है कि अब चूँकि ये एक सीक्रेट था जो रियासत और उसके ज़िम्मेदारान के जो उन्होंने हल्फ़ लिया होता है एक वज़ीर-ए-आज़म ने, उसके लिहाज से किसी भी सूरत में इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, लीक नहीं किया जा सकता। और उधर इमरान खान साहब ने कहा था कि ये साइफ़र मुझसे गुम हो गया है और मुझे उसका नहीं पता। तो अब बहुत से जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, उनका ये कहना है कि वही साइफ़र जो लीक हुआ है वो दर हकीकत इन लोगों तक पहुंचाया गया है इंटरसेप्ट जो वेबसाइट है उनके रिपोर्टर्स हज़रात के पास। अब इमरान खान साहब को इसका क्या नुकसान होगा, जावेद चौधरी साहब के बकौल उनका कहना है कि इस पर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम या बन सकती है और इसका एक बड़ा जो दायरा वसी किया जाएगा। एफआईए से भी ज़्यादा इसको एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी तहकीकात करेगी और इस सूरत में इमरान खान साहब को उम्र कैद हो सकती है। अलबत्ता इसका यानी ये इमरान खान साहब ने ही किया है या नहीं, इस पर एजाज़ सैयद साहब ने एक अच्छी रिपोर्ट मरतब की है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सना, एक बात तो मैं वाज़े कर दूं आपको कि खान साहब ने साजिश के हवाले से बार बार अपना बयानिया तब्दील किया है। पहले उन्होंने अमेरिका कहा इस साइफ़र के हवाले से, फिर उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, फिर उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी देखिए, पहले मैं समझता था कि बाहर से आई है, अब मुझे पता लगा ये तो एक्सपोर्ट हुई है, ये तो लोकल एक्टर्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी है, फिर उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है, उन्होंने मुझे रिमूव किया। तो ही उन्होंने ये चेंज किए। एक बात। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब के बारे में एक एफआईए इंक्वायरी कर रही है और उसमें फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, बाकी जो लोग हैं, असद उमर, वो बयान दे चुके हैं। आज़म खान का बयान उसमें आ चुका है। वो क्या इंक्वायरी दो नुकात के ऊपर है, बल्कि तीन नुकात के ऊपर है। नंबर वन ये कि जो साइफ़र था वो एक सीक्रेट कम्युनिकेशन था और प्राइम मिनिस्टर को फॉर आइज ओनली एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिया गया था, वो गुम हुआ, जिसका एतराफ़ खुद इमरान खान साहब कर चुके हुए हैं। उसकी तस्दीक आज़म खान कर चुके हुए हैं। उसकी तस्दीक एफआईए को स्टेटमेंट में सुहेल महमूद, जो कि उस वक्त के सेक्रेटरी थे, फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी थे, वो कर चुके हुए हैं। और असद मजीद जो मौजूदा सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि मैंने सुना हुआ है कि ये गुम हो गया था, आज़म साहब ने बताया था। तो एक तो यह है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट आपने गवर्नमेंट का आपने गुम किया, ठीक है। दूसरी दो बातें बड़ी अहम है। एक ये कि आपने वो जो सीक्रेट कम्युनिकेशन है दो मुल्कों के दरमियान, अपने ओहदे की जो आपने हल्फ लिया था उसकी खिलाफ वर्जी करके उसको पब्लिक में अफशा किया, ठीक है। और ना सिर्फ पब्लिक में अफशा किया, और आपने एडमिट कर लिया कि ये तो गुम हो गया और ये मेरे पास से गुम हुआ, ठीक है। तो आपके ऊपर ये तीन चीज़ें, दो चीज़ें तो बिल्कुल ओपन एंड शट की तरह साबित होती हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सीक्रेट कम्युनिकेशन किसके पास था। तीन बंदे थे ना, चार बंदे जिनके पास था। सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स के पास आया, रिकॉर्ड इसके नहीं, असद मजीद के पास नहीं, उस वक्त सुहेल महमूद थे ना, असद मजीद तो सफीर थे हमारे, ठीक है। उन्होंने उसको डिसाइफर किया, उसकी एक ही कॉपी तैयार हुई, एक ही कॉपी, ये बड़ी अहम बात है। अच्छा। एक ही कॉपी तैयार हुई उसकी, और वो एक कॉपी किसके पास गई? प्राइम मिनिस्टर के पास गई और वो गुम हो गई। 9 मार्च को वो प्राइम मिनिस्टर तो वो जो चीफ जस्टिस को भिजवा दिया था, जो पड़ी हुई थी, तो वो कैसे? वो मिनट्स ऑफ दी, जो आपको पता है ना कि वो जो ऑडियो लीक आई थी, हाँ। उसमें ऑडियो लीक में क्या था, इसको कैबिनेट में लेके आए, ये तो सीक्रेट है, इसको तो सामने नहीं ले, तो हम मिनट्स ऑफ दी मीटिंग में ले आते हैं, तो वो उधर गई थी। तो अब सवाल ये है कि वो एक कॉपी गुम हुई थी और वो एक कॉपी किसके पास गई? एक अमेरिकी अखबार के पास। और अमेरिकी अखबार के रिपोर्टर्स कौन है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कह रहे हैं कि जी हमें एक सर्विंग फौजी ने दिया,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी पार्टी का, ना गवर्नमेंट का, ना फॉरेन ऑफिस का, ना ISPR का, किसी का कोई मौकफ नहीं है। देखें, आप भी सना इस कारोबार में हैं, मैं भी तकरीबन 2 दहाइयों से इस कारोबार में हूँ। हम लोग, हमारे ताल्लुक होते हैं और लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और आप फील्ड पे मौजूद हैं। हमें इंफॉर्मेशन लीक की जाती है। बाज लोग अपने अपने मफादात के लिए लीक करते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमारा काम क्या होता है? लीक को एज इट इज रिपोर्ट करना नहीं होता, उसको पूरा चेक करना और कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, और साथ साथ ये भी बताना कि बाकी लोगों का मौकफ क्या है, राइट। ये भी। अब इन साहब, ये जो रियान है, जो मेन लीड रिपोर्टर है, दूसरे तो मुर्तज़ा हुसैन है, रियान का भी और मुर्तज़ा हुसैन का भी लिंक फौज से इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, फौज से इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, PTI से हो रहा है। कैसे? आपको पता है कि रियान साहब जो हैं, जो लीड रिपोर्टर हैं, इन्होंने 8 जून 2023 को, 8 जून 2023 में डेट दे रहा हूं आपको, इन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया हुआ है 8 जून 2023 को। आप जाएं PTI की सोशल मीडिया जाके देखिए, वो उसमें उन्होंने अपलोड किया हुआ है, राइट। वो इंटरव्यू उन्होंने अपलोड किया। अब मेरा पॉइंट ये है, मुझे नहीं पता ये किसने लीक किया, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट जो डीप डिग करता है, मुझे ये पता लगता है कि अभी तक फौज से इसका लिंक एस्टैब्लिश होता हुआ इन लोगों का मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इन लोगों का इमरान खान साहब से लिंक एस्टैब्लिश होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि लीक उन्होंने किया? मैं ये नहीं कहता हूं कि लीक उन्होंने किया। मैं आपको देखे ना, मैं जिस वक्त तक मेरे पास कोई एविडेंस ना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये लिंक है। वो कहते हैं कि जी सर्विंग किसी फौजी अफसर ने किया है। मुझे ये बताएं, सर्विंग फौजी अफसर उसमें 3 थे, 3 फौजी अफसरों के पास हो सकता है ना, 2 फौजी अफसर और एक ब्यूरोक्रेट, 2 फौजी अफसर। एक थे आर्मी चीफ जनरल बाजवा उसमें, और एक थे DGISI नदीम अंजुम, राइट। क्या जनरल बाजवा वो लीक देंगे? नहीं, क्योंकि ये तो जनरल बाजवा को आपने मिलाइन किया है, क्या वो आपको देंगे? आंसर इज नो। क्या आपको नदीम अंजुम देंगे जो सिटिंग DGISI हैं और उस वक्त भी ISI चीफ थे? नहीं, आप उनके खिलाफ जलसों में तकरीरें करते रहे। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो इन 2 की जो अपेरेंट रीजन है कि ये 2 लीक करेंगे, तो मेरा ख्याल में नहीं। और आखिरी बात, थर्ड कौन है? 3 आपने कहा। तीसरे तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे ना, जो या फिर उस वक्त के सेक्रेटरी, 2 फौजी थे ना, ठीक है। लेकिन उसकी कॉपी 1 बनी हुई है, जो फॉरेन ऑफिस का रिकॉर्ड है उसमें डिसाइफर की कॉपी 1 है।